हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस यहाँ पर आज मॉर्निंग में बन रहा है जो है, मॉर्निंग क्या, ये इवनिंग का टाइम है, सॉरी। क्योंकि हमारे यहाँ आप लोगों को मैंने दिखाया था, गेस्ट आए हुए थे तो उनके लिए हमने पोहा बनाया था। पर वो फास्ट थे, व्रत था उनका बृहस्पति का। तो रखा था सब कुछ, हमने काट पीट के तैयार करके रखा था। तो फिर बेटे ने कहा मम्मी चलो हम लोग पोहा बना लेते हैं, हम लोग खाते हैं। मैंने कहा चलो बेटा ठीक है। और वैसे ही बड़े बेटे को मेरे पोहा बहुत पसंद है। तो फिर हमने यहाँ पे तेल डाला, जीरा डाला, करी पत्ता डाला और प्याज डाला। प्याज मैंने काटा था खूब अच्छे से, और जितना ही अधिक आप लोग प्याज काट के बनाओगे पोहा ना, सच में ना बहुत ही टेस्टी लगता है। और मेरे बड़े बेटे को तो पोहा इतना अच्छा लगा करता है कि अब आपसे क्या बताएं, बहुत पोहा पसंद करता है। तो मैंने कहा चलो बेटा ठीक है हम बना देते हैं। तो ये इवनिंग का क्लिप है जो है। और आप लोग को मैंने दिखाया था मेरे घर में जो गेस्ट आए थे, वो मेरे भैया भाभी लगते, मेरे मायके से हैं जो है। और बहुत अच्छे हैं स्वभाव में, नेचर में, दोनों पति पत्नी टीचर हैं। तो बस उन लोगों ने खाया नहीं क्योंकि वो व्रत थे, और मैं सब सारा मतलब इंतज़ाम करके रखी थी। फिर मैंने उनके लिए साबूदाना की खीर बना दी थी, वो खा लिए थे। और ये सब कुछ मैंने तभी काट वाट के रखा था, तो फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था कि ये ख़राब ना हो। फिर हम, बेटा बोला चलो मम्मी शाम को बना लेते हो, चाय के साथ हम लोग इंजॉय कर लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने प्याज वगैरह सब कुछ डाल दिया था, अच्छे से इसको भून लिया। उसके बाद मैंने इसको ढक दिया, मैंने कहा थोड़ा सा प्याज गल जाए। उसके बाद ये देखिए हमने सारा कुछ डाल दिया था, चूरा वगैरह जो भिगा के रखे थे, मूंगफली डाल दिया, हल्दी डाल दिया, नींबू डाल दिया था, थोड़ी सी चीनी डाल दिया था, सब कुछ। तो पोहा मैंने कई बार शेयर किया। तो यहाँ पे मेरी चाय भी तैयार है, तो आप लोग भी मेरे साथ पोहा के साथ इंजॉय करिए। तो ये देखिए मेरा पोहा रेडी हो गया है, तो आप भी खाइए हमारे साथ। तो ये है मॉर्निंग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। तो बस यहाँ पर मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ गई थी और अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन बना रही थी, क्योंकि वो मॉर्निंग में 9 बजे का स्कूल हो गया है ना, तो वो खाना लेके जाते हैं। तो यहाँ पर ये दाल बन रही है मेरी, और करेला आप लोग को दिखाया बन रहा है। यहाँ पे मैंने आटा भी लगा करके रख लिया है जो है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं रोटी बना रही थी, क्योंकि बहुत जल्दी थी ना, तो इसलिए हम उनको बना करके दे रहे थे। घर से 8:15 बजे निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पे खाना रेडी हो गया था, तो वही मैं इनको टिफ़िन तैयार करके दे रही थी। मैंने कहा चलो टिफ़िन दे देते हैं। तो आप लोगों से मैंने कहा चलिए आप लोगों से भी थोड़ा थोड़ा शेयर कर देते हैं। और सच में ना मॉर्निंग में बहुत जल्दी रहती है, बिल्कुल भागम भाग रहती है जो है। तो ये कहे जल्दी करो मेरा टिफ़िन दे, जल्दी से मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि 8:15 बजे तक ये हर हाल में घर से निकल जाते हैं। उसके बाद मैंने बनाया भिंडी और प्याज की सब्ज़ी, क्योंकि करेला बेटा बोला मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, तो मैंने कहा चलो अच्छा तुम्हें भिंडी बना देते हैं। तो भिंडी और प्याज के साथ बनाए थे, सच में ना बहुत टेस्टी थी। और यहाँ पर मैंने चावल भी चढ़ा दी। कैसे हैं आप सब लोग? अभी आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग से मैं आप लोगों से बिल्कुल, मुझे समय नहीं मिला बात करने का, क्योंकि मॉर्निंग में मैं सुबह खाना बना रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को स्कूल जाना था। तो आज उनके स्कूल में तहरी बननी थी, तो इन्होंने कहा कि मुझे रोटी बना देना। तो फिर मैं सुबह उठते ही कपड़े चेंज करके पहले इनको खाना बना दिया, टिफ़िन लगा के दे दिया। उसके बाद झाड़ू पोछा किया, बर्तन किया। और अब जो है अच्छी खासी ठंडी पड़ने लगी है सुबह मॉर्निंग में, तो पानी तो ठंडी में छूने का मन नहीं करा करता है। लेकिन फिर थोड़ा सा धूप हो गया, तो फिर मैं जो है झाड़ू पोछा की, बर्तन मांजी, उसके बाद मैं नहाई। और आज मैं कर ली हूँ हेयर वॉश। पता नहीं क्यों बाल इतनी जल्दी गंदे होते हैं। अभी 1 हफ्ते नहीं हुए हैं, लेकिन फिर जो है मेरे हेयर गंदे हो गए थे। तो मैंने कहा चलो, कल बीफे था तो बृहस्पति को मैं बाल नहीं धोती हूँ, तो मैंने कहा चलो आज धुल लेती हूँ। तो बस धुल ली हूँ। अभी मेरे बाल सूखे भी नहीं हैं, बस मैंने लपेट लिया है, क्लेचर लगा लिया। और आपने मॉर्निंग में देखा था कि मैंने दाल बनाया था और एक करेला बनाया, रोटी बना दिया था, इनको टिफ़िन पैक करके दे दिया। और अभी मैं बना रही हूँ चावल, और भिंडी बना रही हूँ, प्याज डाल के बना रही हूँ। और आटा मेरा लगा रखा ही है, बस चावल पक जाए उसके बाद फिर मैं रोटी बनाती हूँ। तो अभी हमने पी है चाय, तो बस भिंडी की सब्ज़ी छौंक दी है, पक जाए तो फिर रोटी बनाऊँ जो है। और धूप देखिए, और अब धूप बहुत अच्छी लगा करती है, धूप में बैठने का भी मन करा करता है, क्योंकि ठंडी पड़ने लगी है। और दीपावली जो है आने तक और जाने तक ठंडी अच्छी खासी पड़ने लगेगी। तो अभी मैंने भी अपने लिए ठंडी के कपड़े नहीं निकाले हैं,
अब सोच रही हूँ कि निकाल के सारे सब मतलब धूप वगैरह सब दिखा दूँ जो है। शॉल वगैरह भी निकालना है क्योंकि सुबह शाम अब शॉल ओढ़ने का जो है, क्योंकि ठंड लगती है तो अभी निकालना है शॉल। मैंने कहा सबको पहले बना खिला दूँ, फिर शॉल निकाल करके धूप में डाल दूँ, छत में डालूँगी जो है। और धूप देखिए खिली खिली धूप की है और अच्छा है, धूप में बैठना भी चाहिए। पर ये सुबह हमें बैठने का टाइम नहीं मिलता, सुबह मॉर्निंग में हम खाना पीना बनाने में व्यस्त हो जाते हैं जो है। तो बैठूँगी, तो हमने कहा चलिए आप लोगों से बात कर लेते हैं। मॉर्निंग में आप लोगों से आज कुछ भी बात नहीं किया। सुबह सुबह मैं एक वीडियो अपलोड कर रही थी, थोड़ा मार्केट गई थी, सामान वामान लाई थी, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से शेयर कर देते हैं। तो वो वीडियो आप लोग तक पहुंच भी गई मेरी जो है। तो बस मैं भी अभी नहा आ चुकी हूँ और मैंने मैक्सी सब फोल्ड करके अभी सोच रही हूँ रख दूँ। अब सूट निकालूंगी क्योंकि ठंडी ठंडी जो है लगने लगी है। तो अभी हमारे सास ससुर भी नहीं खाए हैं, वो लोग भी सवेरे नाश्ता वास्ता किए हैं, बस चावल बन जाए तो बस रोटी बनाऊँ तो सबको दूँ खा लें। और ये मेरी है मशीन, देख पा रहे होंगे, ये बहुत पुरानी है। मैं जब छोटी थी, लगभग 10-11 साल की थी, तब मेरे पापा ने लिया था मुझे इसको सीखने के लिए। उनको बहुत शौक़ था कि मेरी बेटी सिलाई सीखे, पर मैंने नहीं सीखा। मुझे शौक़ उस समय इंटरेस्ट ही नहीं था, सिर्फ पढ़ने का शौक़ था। ये सब वैसे ही रखा रह गया। फिर जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तभी मैं अपने मम्मी के यहाँ गई तो मम्मी मेरी कहीं ये सिलाई मशीन तुम्हारी रखी है, इसको उठा ले जाओ, तो अपना सिलाई विलाई फटे पुराने कपड़े अपना सिला करो, तुम्हारी चीज़ है, अपना उठा ले जाओ। मैं उठा लाई, तो उस समय तो अच्छी चलती थी, इस समय बिल्कुल बिगड़ गई है, जाम हो गई है। तो बिल्कुल ये मतलब ना चल ही नहीं रहा है, ये एकदम, ये देख रहे होंगे आप लोग, बिल्कुल टाइट हो चुका है, ये घूम ही नहीं रहा है। तो अब इसको मैं सोच रही हूँ कि कोई ले तो इसको बेच दूँ और एक नई मशीन ले लूँ, क्योंकि मशीन की बहुत ज़रूरत है। कभी फटे पुराने कपड़े हैं ना, तो उसको बखियाने के लिए मशीन बहुत ज़रूरी है। सुई धागे से सिल देना तो वो फिर से उसके सियन खोल देता है। तो अभी देखते हैं, कोई लेगा तो दे देंगे, एक नई लेंगे तो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। अभी देखते हैं ऑनलाइन कितने की मिलती है, ऑनलाइन नहीं मिलेगी तो फिर मार्केट से ही लेंगे। लेकिन मशीन बहुत लेना ज़रूरी है। आए दिन कपड़े बच्चों के भी लोअर वगैरह फट जाते हैं जैसे, तो हाथ से सिल दो फिर से सियन खुल जाता है। तो इसको मैंने तेल वगैरह डाला, मैंने कहा शायद ये चलने लगे, लेकिन बिल्कुल बेकार हो गया। इसकी जो बॉबिन होती है, जो धागा होगा नीचे से डालते हैं ना, वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, पूरा धागा उसी में लपेट देता, फंस जाता है, चलती ही नहीं। चलिए ठीक है, रोटी बनाते हैं, देते हैं खाना, ऐसा से खा लेते हैं, फिर आते हैं से मिलकर। तो के लिए बाय बाय। बस यहाँ पे सारा काम निपटा के मैं आ गई थी सरसों बनाने, क्योंकि तेल ख़त्म हो गया था और दीपावली भी है, तो जानते ही हैं आप सभी लोग कि दीपावली में तेल की ज़रूरत पड़ती है। फिर त्यौहार है, कुछ ना कुछ बनाना होता है। तो बस यहाँ पर मैं लगभग वही 2:30-3 बज रहे थे, तो मैं यहाँ पे सरसों बनाने लगी थी बाहर जो है। और इसमें काफ़ी भूसा था जो है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले इसको मैं चाल लेती हूँ, चाल के फिर उसके बाद जो है पछोड़ूँगी जो है। तो बस मैं यहाँ पर बाहर बैठ गई थी, तो मैंने कहा चलिए आपको भी दिखाते हैं। और मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड मोड में लगा दिया था, मैंने कहा कहीं वीडियो बड़ी ना हो जाए जो है। और हम लेडीज़ों को ना सब काम करना होता है, और मेरे यहाँ खेत मेरे ससुराल में बहुत है, तो सरसों वगैरह, चना वगैरह और ये सब कुछ हो जाता है। तो जब हो जाता है तो हमें ख़रीदना नहीं होता है, लेकिन जब हो जाता है तो बनाना ही पड़ता है, क्या करे, कौन बनाएगा, है ना। पहले तो मुझे कुछ नहीं आता था काम, क्योंकि मैं शहर की थी तो मुझे कुछ नहीं आता था। फिर मैंने धीरे धीरे सारी जिम्मेदारियां सीख ली, और घर की काम है तो करना ही होता है, कौन करेगा, है ना। तो चलिए ठीक है, आप लोग देखिए, इसके साथ साथ आप लोग संगीत का भी।
आप नहीं है, आप